हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अननोन फैक्ट्स 16 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली के बारे में। दिल्ली में वैसे तो बहुत सारे घूमने की जगह हैं और बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने विज़िट भी किया होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाल किला। लाल किला देश की आन बान शान है। यह वह जगह है जहां प्रति वर्ष 26 जनवरी 15 अगस्त पर ध्वज फहराया जाता है। यह लाल किला न सिर्फ दिल्ली की शान है बल्कि पूरे भारत की शान है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से पहली बार ध्वज फहराया था और अपने देश में अमन चैन शांति बनाए रखने एवं इसके अभूतपूर्व विकास करने का संकल्प लिया था। इसलिए लाल किले को जंग आज़ादी का गवाह भी माना जाता है। वहीं तभी से हर साल यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाने की परंपरा है। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने सन 1638 ईस्वी में करवाया था। इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। इस किले को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। यहाँ पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले को दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के पास बनवाया। यह यमुना नदी के 3 तरफ से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। इस किले का निर्माण 1638 से शुरू होकर 1648 ईस्वी तक चला। इसके निर्माण में करीब 10 साल का समय लगा। इस भव्य किले बनने की वजह से भारत की राजधानी को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया, जो 1648 में पूरा हुआ। जब 1648 में लाल किले का उद्घाटन किया गया, तब इसके मुख्य कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया था। तुर्की के मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई थी। लाल किले को बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। 1 करोड़ रुपए में से आधी रकम इसके शानदार महलों को बनाने में खर्च की गई थी। शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर कुछ भागों का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेजों ने जमींदोज कर दिया था, मतलब नष्ट कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई के दौरान लाल किले के असली तल का पता चला, जो दिल्ली गेट के पास 3 फुट पर मिला और नौबत खाने के पास इसकी गहराई 6 फुट तक है। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार है, एक लाहौर गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट सरकार के लिए। लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। लाल किले को घेरने वाली खाई को यमुना के जल से ही भरा जाता था। 11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों ने लाल किले पर हल्ला बोल दिया था और इसे मुगलों से आज़ाद करवा दिया। इस कारनामे का सेहरा सरदार बघेल सिंह धालीवाल को जाता है। लाल किले को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। कुतुब मीनार देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये साउथ दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। करीब 238 फीट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है। कुतुब मीनार इसके आसपास स्थित कई अन्य स्मारकों से घिरा हुआ है और इस पूरे परिसर को कुतुब मीनार परिसर कहते हैं।
माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण सन 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गोरी का पसंदीदा गुलाम और सेनापति था। गोरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया था। 1206 में गोरी की मौत के बाद ऐबक आज़ाद शासक बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 14वीं और 15वीं सदी में कुतुब मीनार को बिजली गिरने और भूकंप से नुकसान पहुंचा था। पहले इसकी शीर्ष 2 मंजिलों की फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराई थी। 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई थी और इसकी ऊपरी 2 मंजिलों का विस्तार किया था। 1803 में आए एक भूकंप से कुतुब मीनार को फिर से नुकसान पहुंचा। तब 1814 में इसके प्रभावित हिस्से को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर कराया था। दिल्ली की पहली शुक्रवार मस्जिद देश की प्रमुख धरोहरों में से कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके किया गया था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान अयोध्या में खुदाई में शामिल रहे प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने हाल ही में कहा था कि कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। के मोहम्मद के मुताबिक मस्जिद के पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है। दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार जामा मस्जिद को भला कौन नहीं जानता। पुरानी दिल्ली में लाल किले के सामने वाली सड़क पर यह विशाल मस्जिद सदियों से राजधानी की शान बढ़ा रही है। आज भी यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। यह मस्जिद मुगल शासक शाहजहां के उत्कृष्ट वास्तुकलात्मक सौंदर्य बोध का नमूना है, जिसमें से एक साथ 25,000 लोग बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे में आपके लिए जामा मस्जिद के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि जामा मस्जिद का असली नाम कुछ और है? हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या है देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद का इतिहास। दिल्ली के जामा मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इस मस्जिद के निर्माण का काम वर्ष 1650 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह 1656 में बनकर तैयार हुई थी। इस मस्जिद के बरामदे में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद का उद्घाटन बुखारा यानी उज्बेकिस्तान के इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। इतिहासकार बताते हैं कि जामा मस्जिद को 5,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने मिलकर बनाया था। इसे बनवाने में उस समय करीब 10 लाख रुपए का खर्च आया था। इसमें प्रवेश के लिए 3 बड़े दरवाजे हैं। मस्जिद में 2 मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई 40 मीटर करीब 131 फीट है। पाकिस्तान के लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है वह भी दिल्ली की जामा मस्जिद से मिलती जुलती है। बादशाही मस्जिद की वास्तुशिल्प का काम शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने किया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कार्य सदाउल्लाह खान की देखरेख में किया गया था, जो उस वक्त शाहजहां शासन में वजीर थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जीत हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने जामा मस्जिद पर कब्जा कर लिया था और वहां अपने सैनिकों का पहरा लगा दिया था। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेज शहर को सजाने के लिए मस्जिद तोड़ना चाहते थे, लेकिन देशवासियों के विरोध के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। 14 अप्रैल 2006 का दिन तो आपको याद होगा, जब शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के ठीक बाद एक धमाके हुए थे। हालांकि धमाके कैसे हुए इसका पता नहीं चल पाया था। इसमें 9 लोग घायल हुए थे। फिर नवंबर 2011 में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था जो इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे। धमाकों में इनका हाथ बताया गया था। दिल्ली समेत दुनिया भर में जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका वास्तविक नाम मस्जिद-ए-जहानुमा है। इसका अर्थ होता है मस्जिद जो पूरी दुनिया का नजरिया। इंडिया गेट नई दिल्ली में राजपथ के किनारे स्थित एक युद्ध स्मारक है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
मारे गए 82,000 भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनाया गया था। इंडिया गेट पूरे यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गुदे हुए हैं। स्मारक 42 मीटर लंबा है, जिसे सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। इंडिया गेट के नीचे एक युद्ध स्मारक है, अमर जवान ज्योति, जिसे स्वतंत्रता के बाद 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग शहर के व्यस्त जीवन से समय निकालकर शाम के वक्त या छुट्टियों के दिन अक्सर राजधानी की खूबसूरती का दीदार करने के लिए कनॉट प्लेस जाते हैं। मोटे मोटे खंभों पर खड़ी एक जैसे दिखने वाली सफ़ेद मनमोहक इमारतें मन को भा जाती है। तरह तरह की सुविधाओं से लैस कनॉट प्लेस पर हमेशा ही टहलने वालों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि आज इमारतों और बिल्डिंगों वाला कनॉट प्लेस कभी घना जंगल हुआ करता था। बात आज से करीब 80 से 90 साल पहले की है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क, पालिका बाजार, रीगल और प्लाजा सिनेमा हॉल की जगह चारों तरफ केवल घने जंगल हुआ करते थे। जंगल के साथ ही आसपास कुछ गांव और पास में एक मंदिर था। यही मंदिर आज प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से प्रचलित है। अंग्रेजों ने जब दिल्ली में एक बड़ा बाजार बनाने की योजना बनाई तो उन्हें यह जगह पसंद आई। बाजार के लिए बड़े क्षेत्र की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पूरे जंगल को साफ कर दिया। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को करोल बाग भेज दिया गया। इसके बाद बाजार का नक्शा बनाने का काम अंग्रेज वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल को सौंपा गया। पूरे मार्केट को 12 ब्लॉकों में बांटा गया। अंग्रेजी अक्षरों के हिसाब से ए से लेकर एल तक इन ब्लॉकों के नाम रखे गए। बाजार की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पूरे नक्शे को 2 गोलों में बांटा गया, जिसे इनर और आउटर सर्कल के नाम से जाना जाता है। अंदर वाले सर्कल के भीतर पार्क है और बाहर वाले सर्कल पर गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया। बाहर वाले सर्कल से निकलने वाले 10 मुख्य रास्ते ही कनॉट प्लेस को पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जोड़ते हैं। कनॉट प्लेस के निर्माण का काम साल 1929 से शुरू हुआ था। इस मार्केट को बनने में 4 साल लग गए और 1933 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। इसका नाम अंग्रेज परिवार ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया।